डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश टॉपिक है प्रीपोजिशन समझाने जा रहा हूँ। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए विद सूटेबल प्रीपोजिशंस, उपयुक्त प्रीपोजिशंस के साथ। इट हैज़ बीन, इट हैज़ नॉट रेन्ड। आप देखिए निश्चित समय है, मॉर्निंग, इवनिंग, 2 बजे, 4 बजे, 2 o'clock होता, 3 o'clock होता, या दिनों के नाम, महीनों के नाम, तो हम सिंस लगाते हैं। तो मॉर्निंग से पहले क्या आ गया? सिंस। द गर्ल हैज़ नॉट संग ए सॉन्ग। अब ये 2 hours है, 2 hours, 2 months, 2 years, ये डेफिनेट टाइम नहीं है, अतः यहाँ फॉर का प्रयोग हुआ। ही हैज़ नॉट बीन राइटिंग ए लेटर फॉर 1 hour, ये भी डेफिनेट नहीं है। शी थैंक्ड मी फॉर माई हेल्प एंड एक्टेड अगेंस्ट माई एडवाइस। उसने मुझे धन्यवाद दिया कि मेरी सहायता के लिए का अर्थ होता फॉर, तो यहाँ फॉर प्रीपोजिशन आया है। अगर हम किसी की सलाह या किसी के विरुद्ध काम करते हैं तो कार्य किया अगेंस्ट, अगेंस्ट प्रीपोजिशन आती है तो अगेंस्ट लगाया। आई शैल वेट फॉर यू, अगर वेट के बाद किसी जगह है और फिर उसके बाद प्रोनाउन आया है तो प्रीपोजिशन फॉर आएगी। अगर वेट के बाद समय होगा, जैसे वेट ए वाइल, अगर हमने वहाँ वेट फॉर ए वाइल कर दिया तो वो गलत है। केवल सजीवों में ऐसा होगा, वेट के बाद फॉर लगेगा तब प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव बेस लगेगा। फिर स्कूल में तो इन द स्कूल, नहीं इन द शेड ऑफ द ट्री, पेड़ की छाया में, तो छाया में होते हैं तो इन लगता है, और पेड़ के नीचे होता तो अंडर लगता। तो क्या है? वी शैल वेट फॉर यू इन द शेड ऑफ द ट्री। यू केम इन द आफ्टरनून सिंस 3 o'clock, ये 3 o'clock निश्चित है इसलिए सिंस लगा। द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द बिल्डिंग, यहाँ पक्षी हैं बिल्डिंग के ऊपर, बिल्डिंग को टच नहीं किए हुए हैं और उसके ऊपर उड़ रहे हैं, यहाँ ओवर लगा। हरी हैज़ क्वेरलिंग, और किसी से झगड़ते हैं तो क्वेरल या फाइट होता है तो विद लगाते हैं, विद मोहन यस्टरडे। यू मस्ट टेक केयर, टेक केयर है तो ऑफ लगेगा, अगर अकेला ही केयर होता तो फॉर लगता। आई एम प्राउड, प्राउड के बाद ऑफ प्रीपोजिशन आता है। सुधा वाज मैरिड टू माई नेफ्यू, यहाँ पर ये बताया जाता है पैसिव वॉइस में मैरिड वर्ब के साथ टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, चाहे पहले लड़का हो या लड़की। सुधा वाज मैरिड टू माई नेफ्यू, अगर यहाँ पर होता माई नेफ्यू वाज मैरिड टू सुधा तो भी यही होता। दिस यंग मैन इज ट्रू, और ट्रू टू इस वर्ड होता है अपने वचन का पक्का। इज देयर एनी एक्सेप्शन, एक्सेप्शन मीन्स अपवाद है, इन दिस रूल, इस नियम में। आर यू नॉट असेम्ड, असेम्ड माने लज्जित होना, ऑफ योर कंडक्ट, अपने आचरण से। आई एम ग्रेटफुल टू हिम, मैं उसका कृतज्ञ हूँ, फॉर हिज हेल्प, उसकी सहायता के लिए। यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग अगेंस्ट योर कलीग्स, तुम सदैव अपने सहयोगियों के विरुद्ध शिकायत कर रहे हो। आई एम नॉट एनवियस ऑफ योर प्रोग्रेस, मैं तुम्हारी उन्नति से ईर्ष्यालु नहीं हूँ। शी इज़ नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, वह इस पोस्ट या पद के लिए योग्य नहीं है, पात्र नहीं है। ही हैज़ बीन डिबार्ड फ्रॉम सिटिंग फॉर द एग्जामिनेशन फॉर 2 years, उसे 2 वर्ष तक परीक्षा में बैठने से वंचित किया गया है। माई हाउस इज एडजेसेंट, जुड़ा हुआ है टू द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस से। आगे का मैं अगले वीडियो में भेजूँगा। थैंक यू।